के अष्टादश पूर्णम के अंदर गोपाल चंपू के पूर्व चंपू में लिखा है किस प्रकार से गोवर्धन पूजा ठाकुर जी ने की। तो गोवर्धन क्या है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद गोवर्धन पूजा में प्रवेश करेंगे। गोवर्धन के बारे में बताया गया है, गणातीतम पर ब्रह्म व्यापकम व्रज्योतिते सदानंद परम ज्योति मुक्तानाम पदव्यम। गणातीतम परम ब्रह्म कहते हैं कि व्रज शब्द का अर्थ है जो व्यापक रूप से सर्वत्र विराजमान रहता है, उसे व्रज कहते हैं। गायों का बड़ा होना, गायों के झुंड, वहां की सतोगुण से परिपूर्ण रज, वहां पे सभी 33 करोड़ देवताओं का वास, सदा आनंद में रहने वाला प्रकाशमान और संसार के मुक्ति को भी मुक्ति देने वाला धाम श्री वृंदावन धाम, जिसकी रज में बड़े बड़े देवताओं को मुक्ति मिलती है। भगवान ने मिट्टी खाई और पेट में मिट्टी डाली, उसका अर्थ यह नहीं था कि ठाकुर जी कोई बाल लीला दिखा रहे हैं। अनेक देवता पेट में बैठकर बोल रहे थे, अनंत कोटि ब्रह्मांड, कि ठाकुर जी केवल इस भौम वृंदावन पर कृपा करोगे, हम पर नहीं करोगे। तो भगवान ने मिट्टी व्रज की उठाकर मुंह में डाल दी कि व्रज रज करेगी तो जितने अनंत कोटि देवता हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सब एक ही बार में मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान की लीला के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं, तो हम उनको केवल भारी रूप से देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो व्यापक सर्वत्रता के कारण व्रजते इति ब्रजः, जो सदा विचरण करता है उसे व्रज कहते हैं। व्रज का मतलब 84 कोस, हम लोग कहते हैं कि भाई 84 कोस व्रज मंडल है, वो सही है, परंतु व्रज व्यापक रूप से सर्वत्र है। यानी कि नंदगांव से व्रज में गौचरण के लिए अगर कृष्ण जा रहे हैं और संध्या काल को वापिस आ रहे हैं, तो आप अगर नंदगांव से आज भी जाओ गाड़ी लेके, तभी 30-35 किलोमीटर चलेंगे, तब 1.5-2 घंटे में पहुंचेंगे वृंदावन। और फिर वृंदावन से संध्या काल में गौचरण करके वापसी, तो लगते हैं अरे ऐसे कैसे हो गया, कृष्ण के इतने बड़े पैर थे क्या, वो तो छोटे से लाला थे, कैसे जाते होंगे, कैसे आते होंगे अकेले। तो क्या होता था कि जैसे कमल पुष्प होता है ना, वो सुबह जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो खिलता है और संध्या काल में पुनः बंद हो जाता है। तो वैसे ही यहां कृष्ण है तो कृष्ण को चलना नहीं पड़ रहा है, व्रजती इति व्रज, व्रज खुलता है और वृंदावन पहुंच जाते हैं, और संध्या काल में व्रज फिर वापस बंद होता है और वो नंदगांव पहुंच जाते हैं। कृष्ण के चरणों को तकलीफ नहीं होती है। इस व्यापक सर्वत्रता को व्रज कहते हैं, जो सर्वत्र विराजमान रहती है। व्रज गच्छति इति व्रजः, चलता फिरता गतिशील, उसे व्रज मंडल कहते हैं। तो जो गिरिराज गोवर्धन जी हैं, ये गोकुल नाम कहते हैं कि द्वारका से भी श्रेष्ठ मथुरा और मथुरा से भी श्रेष्ठ गिरिराज गोवर्धन जी गोकुल। सर्वोपरि श्री गोकुल व्रजलोक धाम, श्री गोलोक श्वेत दीप वृंदावन नाम। 3 लोके कृष्ण केवल लीलामय, निज गण लय खेला अनंत समय। अनंत समय में ठाकुर जी ने 3 जगहों पर लीला करी, द्वारका, मथुरा और गोवर्धन गोकुल धाम। सर्वोपरि श्री गोकुल, और ये गोकुल वृंदावन जो गोवर्धन है, ये ब्रजलोक धाम, ब्रजलोक का सबसे सर्वोपरि धाम है। इस धाम में गिरिराज गोवर्धन जी को अगर बैठा हुआ देखो तो एक मयूर किस भांति उनको दिखाया गया है, मयूर जैसे। मयूर की चोंच को आप जाएं गोवर्धन पे तो एक मंदिर है, जिह्वा मंदिर, तो वह चोंच मोर पंख की, मयूर की जो चोंच है, मयूर की जो पंख पीछे पुंछ, उसे पुंछरी का लोटा कहते हैं। वहां पर लोटा बाबा ठाकुर जी के सखा विराजमान है, जो कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। कह के गया था परसों, दिन बीत गए बरसों, आया नहीं। तो वो तो बहुत मोटे लगते, देखने में हनुमान जी लगते हैं। व्रज सखा ने प्रण लिया था कि ठाकुर जी जब तक नहीं आएंगे मैं भोजन नहीं खाऊंगा। तब से आज तक हवा पर जी रहा है और इतना मोटा हो गया हवा खा खा करके, है ना। लौटा है गो मोटा बोलते हैं वहां पे ब्रज में है, लौटा बाबा। तो वहां से यू टर्न होता है, पूंछरी का लोटा, यानी कि पूंछ है मयूर पंख, मयूर की पूंछ पड़ती है। तो मयूर की तरह बैठे जो चोंच है वो जिह्वा मंदिर, और 2 नेत्र हैं, उनको बोलते हैं श्याम कुंड और राधा कुंड। राधा कुंड, श्याम कुंड, 2 नेत्र, ये 2 नेत्र कहलाते हैं गिरिराज गोवर्धन जी के। अब मुखारविंद जो है वह 2 जगह आता है। एक बार पुछरी के लोटा से निकलते तभी मुखारविंद आता है, और एक मुखारविंद मानसी गंगा के पास भी आता है। तो लोग बोलते हैं 2-2 मुख कैसे हैं एक गोवर्धन के? तो 2 मुख नहीं है,
जब मुख आगे को करके बैठे तो वो हो गया मानसी गंगा वाला मुख। अब मयूर के अगर पीठ में खुजली हो तो अपना चोंच से तो खुजाएगा, तो गिरिराज गोवर्धन जी अगर मुख पीछे करके बैठ जाए तो वो मुखारविंद वहां पर है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गोवर्धन जी चलायमान है, कोई पत्थर नहीं है। तो इसलिए कई बार लोग व्रज की शिलाएं उठाकर ले आते हैं अपने घर पे, कहते हैं जितने ग्राम शिला उठाकर लाओगे उतने ग्राम सोना वहां छोड़ना पड़ेगा। छोड़ा क्या कभी किसी ने? या तो कोई व्रजवासी आपको प्रेम पूर्वक सेवा हेतु दे दे, अन्यथा ले आएंगे तो ऐसी कई घटनाएं हैं जहां पर गिरिराज जी वापिस भी चले जाते हैं। एक भक्त बताते हैं, बोले हम अपने घर गिरिराज जी उठा लाए थे, छोटी शिला। प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक में भी लिखा है, आज के दिवस पर सभी भक्तों को गिरिराज जी की शिलाओं का अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन कैसे करें? जब कोई व्रजवासी दे तब, या तो फिर उतने ग्राम सोना दान में दो और फिर किसी व्रजवासी से बोलो हमें दे दो जबरदस्ती, तो वो कहेगा ठीक है, दान दिया तो ले लो, जितने ग्राम की शिला उतना ग्राम सोना। तो एक व्यक्ति उठा लाए थे, उनके मित्र मिलने के लिए आए, बोले तुम गिरिराज जी लाए हो, तुम भक्त बन गए हो, गिरिराज जी पूजा करते हो? कह रहे नहीं नहीं, हम तो गए थे, ऐसे हमें अच्छा लगा, सब लोग पूजन कर रहे थे, हम भी ले आए, सुना है सभी मनोकामना पूर्ण करता है, इच्छा हेतु लाए। तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, बोले तुम कहां जा रहे? बोले गोवर्धन परिक्रमा पे जा रहे। जब गोवर्धन पहुंचे तो थैले के अंदर हाथ डाला तो क्या देखते अंदर से गिरिराज शिला निकली। अरे अरे ये कहां से आ गई? उन्हें याद भी नहीं कौन सी है, और फिर उन्होंने वहीं उसको छोड़ दिया, क्योंकि गिरिराज जी की शिला लानी नहीं चाहिए। उनको लगा अभी अभी थैले में आ गई होगी। लेकिन वो मित्र हैरान था, बोले जब से मेरा मित्र आया है मेरे गिरिराज जी गायब है, कहां चले गए? तो अगर कोई जबरदस्ती उठा भी लाए तो ठाकुर जी अपने आप चले भी जाते हैं। इसलिए कहते हैं व्रज गच्छति इति व्रज। व्रज को कभी, व्रजमंडल को कभी ये नहीं मानना चाहिए कि ये भूमि उत्तर प्रदेश की है, या फिर यह पत्थर है गिरिराज गोवर्धन जी, कैसे उठा लिया था भगवान ने, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। भगवान ने कहा है, श्री भगवान धाम की महिमा बताते हुए कहते हैं, धार्यम सर्व तीर्थानाम त्वम कृतस्तीर्थम रणमण्यम किंतु स्वस्थ गृहस्यापि न कृतो रात तुम्हें भी। भगवान ने प्रयागराज तीर्थ को कहा था कि प्रयागराज तुम तीर्थों के राजा हो। तो वृंदावन ने कहा कि तीर्थ के राजा अगर प्रयागराज हैं तो हमें फिर धाम क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि तीर्थों के राजा वो हैं, लेकिन तुम तो मेरा निज घर हो वृंदावन, अपने घर को कभी कंपटीशन में रखा नहीं जाता है, तो तुम तो मेरा घर हो। तो गिरिराज गोवर्धन जी धार्यम सर्व तीर्थानाम, सारे तीर्थों के ऊपर तीर्थ, सारे धामों के ऊपर धाम, श्री वृंदावन धाम, श्री गिरिराज गोवर्धन धाम की। तो ऐसा सर्वव्यापी ये जो धाम है, कहते हैं कि एक बार कैसे गिरिराज गोवर्धन जी प्रकट हुए। हम सुनते हैं गोलोक वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण के जब आनंद हेतु इच्छा व्यक्त करी तो उनके हृदय से एक प्रेम पुंज प्रकट हुआ, जो कि स्त्री स्वरूप होकर के पूरे रासमंडल में भागने लगा। तो रासमंडल में जो धावामान थी स्त्री, रासमंडल का रा और धावामान का धा, तो मुख से कृष्ण के निकला रा धा, तो राधा रानी प्रकट हुई। इसलिए कहते हैं राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। तो कृष्ण की शक्ति ही प्रेम पुंज लेकर स्त्री रूप में प्रकट हुई। अब राधा रानी आ गई, कृष्ण आ गए। तो एक दिन राधा रानी ने कहा कि कृष्ण क्या आप बता सकते हैं कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं? कृष्ण पूछा, राधा रानी आप बता सकती हैं आप मुझसे कितना प्रेम करती हैं? श्रील प्रभुपाद कहते हैं दोनों में होड़ लगी है, भक्त के और भगवान के बीच में दुई लगे होड़ा होड़ी, कौन किसको कितनी सेवा करता है। ठाकुर जी भक्त की ज्यादा करते हैं या भक्त ठाकुर जी की ज्यादा करता है? दुई लगे होड़ा होड़ी, कंपटीशन है। तो राधा रानी ने कहा कि अगर कृष्ण तुम वृंदावन में प्रकट होना चाहते हो, भौम वृंदावन में लीला करना चाहते हो, तो मेरी एक प्रार्थना है, वृंदावने दिव्य निकुंज पार्श्वे कृष्ण तटे रास रसाय योगम रहस्य स्थलम त्वम कुरुता मनोगयम
मनोरथयम मम देव देवे। हे देव, मेरा मनोरथ पूरा करो। उस वृंदावन में तुम जाओ तो वहां पर क्या चीज होनी चाहिए? वहां पर गोवर्धन जी होने चाहिए, वहां पर यमुना होनी चाहिए, और वहां पर व्रजरज होनी चाहिए, तभी मैं भी तुम्हारे साथ वहां लीला करने के लिए आऊंगी। तो जब राधा रानी ने ऐसी बात करी, यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र में ना मना सुखम। मेरे मन को सुख नहीं मिलता। राधा रानी को तीन चीजें अच्छी लगती, क्या? ना यत्र वृंदावनम, जहां वृंदावन ना हो, ना यत्र यमुना नदी, जहां यमुना ना हो, यत्र गोवर्धनम नास्ति, जहां गोवर्धन ना हो, तत्र में ना मना सुखम, मेरे मन को सुख नहीं मिलता। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.